जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में हम साम्यवाद और मार्क्सवाद के बारे में जानेंगे। कल हमने पूंजीवाद और समाजवाद के बारे में समझा था। आज दूसरे साम्यवाद और मार्क्सवाद के बारे में सब कुछ आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हम इन शब्दों के मतलब के बारे में जान रहे हैं, ना कि ये अप्लाई कैसे होंगे, कहाँ अप्लाई होंगे, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हमें बस इस वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले साम्यवाद के बारे में देखते हैं। साम्यवाद, इसको कम्युनिज्म बोलते हैं। कम्युनिज्म का हिंदी में रूपांतरण ही साम्यवाद है। ठीक है, तो कम्युनिज्म शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस, यानी कम्युनिस्ट एक वर्ड है लैटिन भाषा में, वहाँ से कम्युनिज्म आया, जिसका अर्थ होता है कॉमन यानी यूनिवर्सल। कॉमन मतलब होता है इसका कम्युनिस्ट का, कम्युनिस्ट से बना कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मतलब होता है साम्यवाद। दूसरा मार्क्सवाद। मार्क्सवाद क्या था? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, ये दो दार्शनिक थे। इनके द्वारा प्रतिपादित जो विचारधारा थी उसी को हम मार्क्सवाद कहने लग गए। ये वर्ड किसी भाषा से या किसी उससे नहीं लिया गया है। ये मार्क्सवाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने इसको प्रतिपादित किया था, तो इसलिए इसके कार्ल मार्क्स के नाम पर इसको मार्क्सवाद कहा जाता है। अर्थात कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा पूंजीवाद के विरुद्ध जो विचार दिए गए उन्हें मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये जो समाजवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद, ये तीनों वाद जो हैं ये पूंजीवाद के खिलाफ है, यानी पूंजीवाद के विरुद्ध जो आवाज़ उठी थी उसको समाजवाद नाम दिया गया। समाजवाद के बाद साम्यवाद और साम्यवाद के बाद मार्क्सवाद, ये तीनों ही पूंजीवाद के खिलाफ सुझाए गए वर्ड हैं। ठीक है, आगे देखते हैं किस तरह से वर्क करते हैं ये। साम्यवाद पूंजीवादी व्यवस्था की समाप्ति की बात करता है, यानी साम्यवाद में क्या होता है, पूंजीवादी व्यवस्था को एकदम समाप्त करने की बात होती है। समाजवाद में क्या था, पूंजीवाद की व्यवस्था तो थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन शून्य नहीं थी, थोड़ा सा अस्तित्व में था। लेकिन साम्यवाद कहता है कि पूंजीवाद बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पूंजीवाद जैसा आपने समझा होगा, पूंजीवाद इस तरह की एक प्रणाली होती है जिसमें कैपिटलिज्म यानी जो पैसे वाले लोग होते हैं उनका वर्चस्व होता है और जो कीमत चुका सकता है उसी को उसकी सुविधा मिलती है। जिसमें क्या दो वर्ग बन जाते थे, एक हमारा जो उत्पादक वाला वर्ग था, एक श्रमिक वर्ग था। इसमें उत्पादक जो वर्ग था वो सुपीरियर हो जाता था और श्रमिक वर्ग को एकदम प्रताड़ित किया जाता था, इसलिए ये थोड़ा ठीक नहीं लगता था। इसी के विरोध में साम्यवाद है, पूंजीवादी व्यवस्था को एकदम से समाप्त करने की बात करता है। अर्थात उत्पादन और वितरण, यानी कहने का मतलब ये है कि जो संपत्ति होती है उसका उत्पादन और वितरण निजी हाथों से छीनकर उस पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए। यानी पूंजीवाद में क्या था, इसका उत्पादन भी और वितरण भी दोनों निजी हाथों में थे, यानी प्राइवेट के हाथों में थे, एक इंडिविजुअल के हाथों में थे। लेकिन ये क्या कहता है, साम्यवाद का मतलब है कि वहाँ से निजी हाथों से छीनकर इसको समाज के हाथ में दे दिया जाए। यानी और समाजवाद में क्या था, समाजवाद में वो राज्य या सरकार के नियंत्रण में दे देता है। राज्य और सरकार कहेगी कि किसको समान रूप से वितरण करना है, यानी समाज के कल्याण के काम में लगाएगी राज्य या सरकार। राज्य ऑब्लिक सरकार, राज्य का मतलब देश है यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या कहा है, कोई भी राज्य या सरकार से कोई मतलब नहीं है, ये निजी हाथों से छीनकर सीधा समाज का नियंत्रण होना चाहिए। यानी एक समाज के कुछ समूह होंगे या एक समूह होगा, उस समूह के में जो भी सुपीरियर लोग होंगे, यानी वो समाज द्वारा ही बनाए गए हैं, उसमें दे दिया जाएगा। वो फिर वितरण और उत्पादन का बताएंगे कि कहाँ जाना है, क्या उत्पादन करना है और कहाँ वितरण करना है। ठीक है, साम्यवाद समाजवाद का ही चरम रूप है। एक तरह से देखा जाए तो समाजवाद का चरम रूप है साम्यवाद, जिसे कम्युनिज्म बोलते हैं। ठीक है, जो चाइना में सरकार है ना आजकल, वो साम्यवाद की है, कम्युनिज्म की है। यानी कुछ एक समूह वर्ग है, उसी के हाथ में सारी पावर रहती है और वही बताता है कि क्या उत्पादन करना है और कहाँ वितरण करना है। ठीक है, जहाँ समाजवाद उदार तरीकों से पूंजीवादी व्यवस्था की समाप्ति की बात करता है। समाजवाद में क्या था, पूंजीवादी व्यवस्था जो थी उसको उदार तरीके से ख़त्म किया गया था। उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य के नियंत्रण की बात करता है। यानी समाजवाद को समझने की कोशिश करिए दोबारा, जो कल के लेक्चर में मैंने समझाया था। इसमें क्या है, उत्पादन और वितरण दोनों राज्य के हाथ में। राज्य मतलब देश, देश मतलब सरकार के हाथ में रहेंगे। ठीक है, वहीं साम्यवाद उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य नहीं बल्कि समाज के नियंत्रण की बात करता है। साम्यवाद में क्या होता है, राज्य का कोई भी रोल नहीं होगा, राज्य एकदम शून्य हो जाएगा, राज्य से कोई मतलब नहीं है, सरकार, देश के सरकार से कोई मतलब नहीं है, समाज का नियंत्रण होना चाहिए। ये कहते हैं साम्यवाद वाले, कहते हैं
कि जो भी उत्पादन है या वितरण है उसका पूरा हक समाज के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। समाजवाद के अनुसार सभी संसाधनों पर राज्य अथवा सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। समाजवाद में तो ये था, तथा राज्य इन संसाधनों का उपयोग समाज के अधिकतम कल्याण के लिए सुनिश्चित करेगा। समाजवाद में क्या था, राज्य और सरकार के नियंत्रण में होगा और राज्य और सरकार समाज के अधिकतम कल्याण। वैसे अधिकतम कल्याण के बारे में तो सभी लोग बात करते हैं, लेकिन इनके तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे हमने धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष के बारे में देखा था कि सबको पहुंचना तो भगवान के पास ही, ईश्वर के पास ही है, लेकिन उनके तरीके अलग अलग थे। किसी के पैटर्न, मतलब किसी की बुक अलग थी, किसी के पूजा पद्धति अलग थी। ऐसे ही काम तो सब समाज के अधिकतम कल्याण के लिए कर रहे हैं, लेकिन इनके तरीके अलग अलग हैं, साधन अलग अलग हैं, साध्य एक ही है। साम्यवाद संसाधनों पर सीधे ही समाज के नियंत्रण की बात करता है और इस संबंध में राज्य की नियंत्रणकारी भूमिका को स्वीकार नहीं करता है। अगर हम कम्युनिज्म की बात करें तो सीधा नियंत्रण समाज का होगा और सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। सरकार किसी भी कोई भी कंट्रोल में नहीं होगी, सरकार एकदम शून्य होगी। सरकार का मतलब ही नहीं है यहाँ पे साम्यवाद में, सीधे समाज का नियंत्रण, समाज के वर्ग का नियंत्रण। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इससे भी ऊपर एक और चीज़ होती है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद भी पूंजीवाद का विरोधी करता है एक तरह से, यानी जो उत्पादन और वितरण का जो प्राइवेट लोगों पे, एक निजी हाथों में जो होता है उसका विरोध करता है। यानी जो पूंजीपति होते हैं उनके हाथों में नहीं होना चाहिए, वो इस तरह का विरोध करता है। लेकिन कैसे विरोध करता है वो तरीका देखा जाएगा। मार्क्सवाद की बात करें तो मार्क्सवाद भी पूंजीपति वर्ग तथा निजी संपत्ति के उन्मूलन की बात करता है। यानी पूंजीपति वर्ग और निजी संपत्ति, इसका उन्मूलन हो जाना चाहिए, यानी बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। मार्क्सवाद साम्यवाद का ही उग्र एवं काल्पनिक रूप है। एक तरह से काल्पनिक रूप है, इसको पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत ही उग्र तरीके से बात करता है। यानी एकदम से ये क्रांति के जरिए परिवर्तन लाने की बात करते हैं। साम्यवाद का भी अगला रूप है एक तरह से देखा जाए तो। मार्क्सवाद साम्यवाद से भी एक कदम आगे है। साम्यवाद जहाँ सिर्फ संसाधनों पर समाज के नियंत्रण तथा निजी संपत्ति के उन्मूलन की बात करता है, वहीं मार्क्सवाद इस व्यवस्था की स्थापना के लिए उपाय भी सुझाता है। यानी क्रांति एक उपाय एक तरह का देखा जाए तो। जैसे साम्यवाद में जो संसाधनों का नियंत्रण है वो समाज के हाथ में होना चाहिए, ऐसा बताया जाता है, लेकिन मार्क्सवाद उससे भी ज़्यादा सुपीरियर है। वो राज्य या सरकार, राज्य ऑब्लिक सरकार, यानी देश की जो सरकार होती है उसका अस्तित्व ही नहीं समझता। कोई सरकार नहीं होनी चाहिए, पूंजीपति भी नहीं होने चाहिए। और क्या होगा, इसके लिए क्रांति हमें करनी पड़ेगी, तब जाके इनसे छुटकारा मिलेगा। आगे देखते हैं। मार्क्सवाद के अनुसार, अगर हम मार्क्सवाद की बात कर रहे हैं, हमने साम्यवाद देख लिया, अब हम मार्क्सवाद की बात कर रहे हैं। मार्क्सवाद के अनुसार दो वर्ग होते हैं कहीं पे भी, पूंजीपति वर्ग होता है और एक श्रमिक वर्ग होता है। होता क्या है, पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण करता है और वस्तुतः श्रमिक वर्ग द्वारा किए गए श्रम से अपना लाभ कमाता है। यानी जो पूंजीपति वर्ग होता है वो श्रमिक वर्ग का शोषण करता है और उसके बाद जो श्रमिक वर्ग द्वारा जो लाभ मिलता है और उसका उपयोग खुद करता है, यानी पूंजीपति वर्ग। किंतु उस लाभ में श्रमिक वर्ग की कोई हिस्सेदारी नहीं होती। इससे क्या होता है कि जो पूंजीपति वर्ग होता है वो सुपीरियर हो जाता है और जो श्रमिक वर्ग होता है उसको दबा दिया जाता है, शोषण होता है। उसी के विरुद्ध मार्क्सवाद लाया गया है। ठीक है, तो इसमें दो वर्ग माने जाते हैं, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग सुपीरियर होता है और श्रमिक वर्ग कमाता है, लेकिन उसका जो उपयोग करता है वो पूंजीपति वर्ग करता है, श्रमिक वर्ग के जो भी जितना भी लाभ कमाया जाता है उसके द्वारा। मार्क्सवाद के अनुसार श्रमिक वर्ग के शोषण तथा गरीबी का प्रमुख कारक पूंजीपति वर्ग है। यानी जो श्रमिक वर्ग का शोषण हो रहा है और जो गरीबी है उसका मात्र एक कारण है पूंजीपति वर्ग। यानी जो कैपिटलिज्म है एक तरह का, जो पैसे वाले लोग हैं, उसी की वजह से श्रमिक लोग दुखी हैं आज, ऐसा मार्क्सवाद का कहना है। अंत में एक दिन क्या होगा, अंत में एक दिन श्रमिक वर्ग जागृत होगा तथा पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध क्रांति करेगा। इस क्रांति को कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष का नाम देते हैं। अंत में क्या होगा, जो श्रमिक वर्ग है एकदम जाग जाएगा, यानी उसका शोषण होते होते इतना हो जाएगा कि वो जाग जाएगा और जागने के बाद वो पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध एकदम क्रांति करेगा। इस क्रांति को क्या नाम दिया है कार्ल मार्क्स ने, वर्ग संघर्ष, उसको बोलते हैं वर्ग संघर्ष। इस वर्ग संघर्ष में पूंजीपति वर्ग पराजित हो जाएगा, समस्त संपत्ति पर श्रमिक वर्ग का नियंत्रण हो जाएगा। यानी कार्ल मार्क्स कहते हैं, मार्क्सवाद में कहा जाता है कि पूंजीपति वर्ग एकदम समाप्त हो जाएगा क्रांति के बाद और समस्त पूरी संपत्ति पर श्रमिक वर्ग का नियंत्रण हो जाएगा। यानी ये श्रमिक वर्ग के नियंत्रण के पक्षधर है।
इस प्रकार मार्क्सवाद क्रांति के माध्यम से पूंजीपति वर्ग के उन्मूलन तथा उत्पादन और वितरण के साधनों पर श्रमिक वर्ग के नियंत्रण की बात करते हैं। तो मार्क्सवाद में क्या बताया गया है, क्रांति के माध्यम से, यानी उग्र क्रांति करनी है हमें, क्रांति के माध्यम से क्या करना है, पूंजीपति वर्ग को एकदम खत्म कर देना है, और जो उत्पादन है और जो वितरण है उसका पूरा जो जितने भी साधन हैं उन सब पे श्रमिक वर्ग का नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जो टर्म पढ़े हैं पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद और मार्क्सवाद, इन सबको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, सोच के देखिए तो ये पूरा संपत्ति का मामला चल रहा है, संपत्ति का उत्पादन कैसे होगा और वितरण कैसे होगा, उसी पे डिपेंड है सारे। तो सबसे पहले हम पूंजीवाद की अगर बात करें तो इसमें संपत्ति का उत्पादन और वितरण निजी हाथों में होता है, यानी प्राइवेट लोग होते हैं। कुछ लोग कैपिटलिज्म के मामले में क्या होता है, कुछ लोग पैसे वाले होते हैं, यानी एक पूंजी वर्ग होता है और एक श्रमिक वर्ग होता है। उसमें सारी संपत्ति कौन क्या उत्पादन होगी और वितरण कैसे होगा वो पूंजीपति करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सरकार की जो भूमिका होती है वो निम्न होती है, यानी बहुत कम होती है। सरकार होती तो है लेकिन बहुत कम होती है। ठीक है, समाजवाद की बात करें, संपत्ति का उत्पादन और वितरण राज्यों के हाथ में होता है, यानी राज्य या देश चाहेगा वो उत्पादन होगा और जहाँ चाहेगा जहाँ वहाँ पर वितरण होगा। ये समाजवाद की अवधारणा होती है, यानी इसमें राज्य ही सुपीरियर होता है, राज्य की भूमिका सबसे अधिक इसी में होती है समाजवाद में। पूंजीवाद का विरोध करते हैं लेकिन क्या करेंगे, राज्य का वो हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा इसमें। अब इससे अगला पैटर्न है साम्यवाद का। साम्यवाद क्या कहता है, संपत्ति का उत्पादन और वितरण दोनों समाज के हाथ में हो जाएंगे, राज्य का कोई रोल नहीं होना चाहिए, राज्य एकदम शून्य है। पूंजीपति का कोई रोल नहीं होना चाहिए, ना ही राज्य का कोई रोल होना चाहिए। जो भी संपत्ति का उत्पादन होगा, वितरण होगा, वो समाज के हाथों में होगा। जैसे चाइना में गवर्नमेंट है, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिज्म है, वहाँ पे एक तरह से साम्यवाद है। एक विशेष वर्ग के हाथों में है, वही तय करते हैं कि उत्पादन क्या होना है, वही तय करेंगे कि वितरण कैसा होना है। ठीक है, अब इसका सुपीरियर है मार्क्सवाद, जो कि काल्पनिक है, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। संपत्ति का उत्पादन और वितरण मजदूर वर्ग के हाथ में सीधा पहुंचाना है। कोई भी पूंजीपति नहीं होगा, कोई भी सरकार का रोल नहीं होगा, कोई भी राज्य नहीं होगा, किसी के हाथ में, कोई भी समाज नहीं होगा, किसी भी समाज के हाथ में नहीं होगा, सीधा का सीधा मजदूर के हाथ में होना चाहिए सारा कुछ। राज्य की भूमिका एकदम शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद ये आपकी समझ में आ गए होंगे। हमको इनके वर्ड मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए था, बाकी थिंकिंग बिल्डअप होगी, आगे और पढ़ेंगे, डीप पढ़ेंगे तब और चीज़ें समझ में आएंगी हमारे। लेकिन अगर अब हम इन सब से फेमिलियर हो गए होंगे मुझे लगता है। ठीक है, तो कल का जो मेरा टॉपिक होगा विकास, समावेशी विकास और सतत विकास के बारे में, जो विकास के 3 रूप होते हैं, विकास, समावेशी विकास और सतत विकास के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज का अगर लेक्चर आपको ठीक लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करके दूसरों को पढ़ाने की कोशिश करिए। और अगर पीडीएफ चाहिए तो आस्क सीएससी टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।